कल क्लासेस। आज हम यूनिट 8 की क्लास 5 देखेंगे। हमने पिछले क्लास में खेल सुविधाएं देखी, जिसमें आउटडोर सुविधाएं देखी, और आज हम देखेंगे भीतरी सुविधाएं या इंडोर एक्टिविटीज़। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। खेल सुविधाएं। भीतरी सुविधाएं इंडोर फैसिलिटीज़ या जिम्नेजियम। शारीरिक शिक्षा और खेलों की गतिविधियों को साल भर चलाने रखने हेतु जिम्नेजियम आवश्यक है। यानी जो खेल के अंदर जिम्नेजियम हॉल होता है खेलों की एक्टिविटी के लिए, उसका अच्छे से रख रखाव जरूरी है, जो कि साल भर होने वाली खेल गतिविधियों के लिए आवश्यक है। जिम्नेजियम ऐसा खेल क्षेत्र है जिसका बहुउद्देशीय उपयोग किया जा सकता है, यानी उसका बहुत से आयाम है उसको काम में लेने के लिए। जिम्नेजियम की विशेषताएं। जिम्नेजियम हॉल का निर्माण कक्षाओं से दूर होना चाहिए, जिससे कक्षाएं प्रभावित ना हो। जिम्नेजियम हॉल का निर्माण कक्षाओं से दूर, यानी अगर जिम्नेजियम हॉल कक्षाओं के नज़दीक होगा तो उसमें होने वाली खेलों से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जिससे शोरगुल होगा, जो संचालित कक्षाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट, जिम्नेजियम हॉल का साइज आवश्यकतानुसार और संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। यानी ऐसा नहीं है कि संस्था की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जिम्नेजियम हॉल पूरा वीआईपी हो, ऐसा नहीं होता। जिम्नेजियम हॉल में प्रकाश तथा हवा का प्रबंध उचित होना चाहिए। प्रकाश और हवा, यानी वहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और प्रकाश, जिससे अच्छे से खेल किया जा सके और जिससे वस्तुएं अच्छे से दिखाई दे सके। यानी कभी रात्रिकालीन खेल प्रतियोगिताएं होती है, उसके लिए अच्छी रोशनी आवश्यक है। उपकरणों के रख रखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिम्नेजियम हॉल में उपकरणों के रखने के लिए उचित जगह होनी चाहिए, जिससे वह लंबे समय के लिए चल सके। जिम्नेजियम में अभिन्यास, यानी उसमें प्रबंधक कक्ष, मीटिंग रूम, लॉकर रूम, बाथरूम, ड्रेसिंग रूम आदि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उपयुक्त समूह का निर्माण होना चाहिए। जिम्नेजियम हॉल का निर्माण करते समय संस्था स्थल की जलवायु का अच्छे से तथा सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। यानी जिम्नेजियम हॉल का निर्माण हो रहा है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, स्थल के अनुसार वातानुकूलित है, उसके हिसाब से जिम्नेजियम हॉल का निर्माण करना चाहिए। जिम्नेजियम हॉल के रख रखाव, नियमित साफ सफाई व देखभाल होनी चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए जितनी साफ सफाई आवश्यक है, हमारे शरीर की देखभाल जितनी आवश्यक है, उतनी ही जिम्नेजियम हॉल की साफ सफाई देखभाल होनी चाहिए, जिससे वह अच्छी स्थिति में बना रहे। फर्श की खेल उपकरणों से क्षति में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जिम्नेजियम हॉल के फर्श से उपकरणों द्वारा होने वाली क्षति को सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जिससे क्षति ना हो। रोशनी वाले उपकरणों की जांच परख होनी चाहिए। यानी जो रोशनी या प्रकाश देने वाले उपकरण होते हैं, उनकी समय समय पर जांच या परख होनी चाहिए। हॉल की मरम्मत देखभाल सुचारू रूप से होनी चाहिए। यानी अगर जिम्नेजियम हॉल में कोई मरम्मत का कार्य लगता है तो वह समय रहते उसको कर लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। जल भराव या प्रवेश से हॉल भवन का अच्छे से बचाव होना चाहिए। यानी जल भराव या प्रवेश, जिम्नेजियम हॉल में जब वर्षा का जल हो या अनावश्यक जल कहीं से प्रवेश करता हो, उसका अच्छे से निस्तारण होना चाहिए, जिससे जिम्नेजियम हॉल खराब ना हो। खेल सुविधाओं का प्रकार में तरणताल यानी स्विमिंग पूल। तरणताल की विशेषताएं। स्विमिंग पूल के चारों ओर दीवार होनी चाहिए, जिससे पानी इधर उधर ना बिखरे। तरणताल का आकार आर्थिक सुविधाओं और आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यानी जो स्विमिंग पूल बने होते हैं, वो संस्था की आर्थिक स्थिति और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन पर आधारित होता है। तैराकी गतिविधियों के आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा भी होनी चाहिए। दर्शक दीर्घा, यानी जो कि बाहर से आए हुए दर्शक तैराकी गतिविधि या तैराकी प्रतियोगिता होती है, उसको देखने के लिए
जो आते हैं उनके लिए दर्शक दीर्घा अच्छी होनी चाहिए। तरणताल पर अभिन्यास जैसे कार्यालय, लॉकर रूम, चेंजिंग रूम, फिल्टर प्लांट, बाथरूम, प्राथमिक उपचार आदि कक्ष की सुविधाएं होनी चाहिए और होती भी है। तरणताल को सही मापदंड पर बनाया जाना चाहिए। अगर तरणताल सही मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया तो उसमें पानी रिसाव करने की आशंका ज़्यादा रहती है। तरणताल का रख रखाव। तरणताल का मिट्टी से बचाव करना चाहिए जिससे पानी में मिट्टी का भराव ना हो। स्विमिंग पूल के पानी का नियमित रूप से शोधन होना चाहिए, यानी समय समय पर नियमित रूप से उसका जांचना चाहिए जिससे वह पानी खराब ना हो और उसको नियमित रूप से निकालना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। तरणताल पर जीवन रक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, यानी स्विमिंग पूल पर जो खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है जिससे उनकी जान जा सकती है, उनको बचाने के लिए रक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। जीवन बचाने वाले उपकरणों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो जीवन रक्षक होता है उसके लिए जो उपकरण है उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे कोई क्षति न हो। रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जब कभी रात्रिकालीन इवेंट्स होते हैं उसके लिए रोशनी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे बिना बाधा के तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो सके। तरणताल को लाल दवा और क्लोरीन से नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए, यानी पानी स्विमिंग पूल के पानी को नियमित रूप से लाल दवा और क्लोरीन से साफ करते रहना चाहिए जिससे पानी में अनावश्यक कीटाणु ना हो, जिससे कोई भी खिलाड़ी रोगी ना हो। खेल उपकरण स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। खेलों के संचालन के लिए उपकरणों की आवश्यकता रहती है, यानी अच्छे खेल संपन्न करवाने के लिए अच्छे उपकरणों का होना भी जरूरी है। खेल का आधार खेल उपकरणों को माना जाता है, यानी अगर अच्छे उपकरण नहीं होंगे खिलाड़ियों के पास तो वो खेल अच्छे से नहीं खेल सकते हैं, ना ही अपने प्रदर्शन को अच्छे स्तर तक ले जा सकते हैं। इसलिए अच्छे उपकरण होना जरूरी है जो कि खेल का आधार होते हैं। खिलाड़ियों द्वारा खेल उपकरणों से ही खेल संबंधित गतिविधियां की जाती है। खेल उपकरणों की आवश्यकता। उपकरणों से ही खेल क्रियाएं आसानी और प्रभावशाली ढंग से होती है, यानी अगर अच्छे उपकरण होंगे तो अपनी कौशल कलाएं आसानी से और प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं जो दर्शकों पर प्रभाव छोड़ता है। इसलिए अच्छे उपकरण होना चाहिए। खेल उपकरणों के माध्यम से ही खिलाड़ियों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि की जा सकती है, यानी खिलाड़ी जिस खेल का है उसे अच्छे उपकरण मिले तो वह उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकता है जिससे उसका शारीरिक व मानसिक वृद्धि होती है। खेल कौशलों का विकास खेल उपकरणों के माध्यम से ही संभव है। खिलाड़ियों की रुचि विकसित करने के लिए खेल उपकरण सहायक है। जो खिलाड़ी खेलों में अच्छे नहीं होते हैं उनकी रुचि पैदा करने के लिए भी अच्छे उपकरणों की आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधियों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित खेल उपकरणों से ही किया जा सकता है, यानी जो भी शारीरिक एक्टिविटीज होती है उससे प्रशिक्षित करने के लिए खिलाड़ियों को उपकरणों का आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम को सुरक्षित तथा प्रभावी बनाती है। अच्छे उपकरण शिक्षक अधिगम को अच्छा और प्रभावी बनाता है। खेल उपकरणों के प्रकार। स्थायी उपकरण वे उपकरण जिनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। इन उपकरणों की मरम्मत भी नहीं करानी पड़ती, यानी जो उपकरण लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं और जल्दी से क्षतिग्रस्त नहीं होते और जिनकी मरम्मत भी नहीं करानी पड़ती वो स्थायी उपकरण होते हैं। स्थायी उपकरण जैसे गोल पोस्ट, बॉक्स, व्यायामशाला उपकरण, खंबे, जिम्नास्टिक के उपकरण, स्टॉप वॉच, वजन करने के मशीन, ये स्थायी उपकरण के उदाहरण हैं। रिपेयर होने वाले उपकरण ऐसे उपकरण जो टूट जाने के बाद पुनः ठीक या रिपेयर कराए जा सकते हैं। उदाहरण टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, वॉल्टिंग टेबल जो जिम्नास्टिक में काम में ली जाती है, जूते की कील। जल्दी टूटने वाले उपकरण वे उपकरण जो जल्दी टूट जाते हैं
और जिनकी मरम्मत करानी मुश्किल होती है वे जल्दी टूटने वाले उपकरण होते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे। जो एक बार नष्ट होने या खराब होने पर दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जा सकते। इन उपकरणों के निम्न उदाहरण हैं शटलकॉक, हॉकी स्टिक, बैट, फुटबॉल, लेदर बॉल, टीटी बॉल, नेट। उपकरणों की खरीद। खेल उपकरणों को एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए, यानी जिनकी ज़रूरत है उस हिसाब से उपकरणों की खरीद करनी चाहिए। जो उपकरण खरीदे जाए उनका बिल होना चाहिए, यानी वो उपकरण पंजीकृत होने चाहिए। खेल उपकरणों को खरीदने से पूर्व उनका ब्यौरा तैयार करना चाहिए, यानी हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता है उस हिसाब से उनका लेखा जोखा रखना चाहिए। पुराने उपकरणों के आधार पर ही नए उपकरण खरीदने चाहिए, यानी जो उपकरण हमें खरीदने योग्य लगते हैं पुराने उपकरणों के हिसाब से उन उपकरणों को खरीदना चाहिए। जिन उपकरणों की ज़रूरत हो उन्हीं उपकरणों को खरीदना चाहिए, यानी जो खेल में अधिक काम में लिए जाते हैं जिनकी आवश्यकता अधिक होती है वे ही उपकरण ज़्यादा खरीदने चाहिए। उपकरण खरीदने समय मूल्यांकन विधि को अपनाना चाहिए, यानी उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए अच्छा है या बुरा है सभी तरह से। जिन खेल उपकरणों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है उनको ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहिए। खेल उपकरणों जहाँ तक हो सके एक ही जगह से नहीं खरीदने चाहिए, यानी सिर्फ एक ही शॉप से या शोरूम से खेलों के उपकरण नहीं खरीदने चाहिए, अलग अलग जगह से खरीदने चाहिए। खेल उपकरणों की खरीदारी बजट के अनुरूप ही होनी चाहिए, यानी हम जो उपकरण खरीदने जाते हैं तो वह बजट के अनुरूप होने चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। उपकरणों की खरीद में तथ्य क्वालिटी के आधार पर उपकरण खरीदने चाहिए, यानी गुणवत्ता अच्छी होने वाले उपकरणों को ही खरीदना चाहिए। खेल उपकरण उपयोगिता के आधार पर खरीदने चाहिए, यानी जिस खेल के लिए जो उपकरण हमें उपयोग में लगता है उसी हिसाब से हमें खेल उपकरण खरीदने चाहिए। उपकरण मौसम एवं वातावरणीय आधार पर खरीदने चाहिए, यानी जिस हिसाब का मौसम है जिस खेल से संबंधित है उस हिसाब से हमें खेलों के उपकरण खरीदने चाहिए जिससे उनका नुकसान नहीं हो सके। खेल प्रशिक्षण जिस स्तर का है उस हिसाब से उपकरण खरीदने चाहिए। खेल उपकरणों के भंडारण की क्षमता के आधार पर खरीदने चाहिए, यानी हमारे स्टोर रूम में जितने इक्विपमेंट आ सकते हैं या जितनों की कमी है उन उपकरणों को उस हिसाब से खरीदना चाहिए। खेल उपकरणों का रख रखाव, यानी खेल उपकरण को अच्छे से रखेंगे जिससे वह लंबे समय से चल सके उसके लिए निर्देश। खेल उपकरणों के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उपकरण ऐसा नहीं कि कौन सी भी कक्षा में रख दे, उनके लिए अलग से कमरा होना चाहिए जिससे वह अच्छी स्थिति में लंबे समय तक बने रहे। खेल उपकरणों के उपयोग के पश्चात उनको कवर करके रखना चाहिए, यानी कवर करके रखना इतना ज़रूरी है जिससे वह क्षतिग्रस्त न हो, दीमक कीड़ों से बच सके। खेल उपकरणों की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए, यानी जो रिपेयर होने वाले लगते हैं उनकी समय रहते मरम्मत करनी चाहिए जिससे वह कुछ समय के लिए चल सके। खेल उपकरणों को धूल धूप तथा मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए, यानी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको धूल धूप मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए जिससे उन पर जंग या कीड़े दीमक ना लगे। खेल उपकरणों की संख्या स्टॉक रजिस्टर में रिकॉर्ड करनी चाहिए, यानी जो जो उपकरण है हमारे पास उनका ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। उपकरणों के बचाव हेतु तेल की पॉलिश और कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। खेल उपकरणों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। मनोरंजनात्मक क्रियाओं के प्रकार विद्यालय व महाविद्यालय मनोरंजन। जो विद्यालयों महाविद्यालयों में मनोरंजन क्रियाएं करवाई जाती है जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल दिवस, वार्षिक उत्सव, शिविर, पिकनिक, भ्रमण, खेल पूरक खेल, जो कि समय समय पर विद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट ग्रामीण मनोरंजन जैसे दंगल, मेला, अखाड़ा, ग्रामीण नृत्य संगीत, धार्मिक उत्सव, रामलीला, धार्मिक कथाएं आदि ग्रामीण मनोरंजन के साधन हैं। शहरी मनोरंजन जिनमें सिनेमा, सर्कस, वाटर पार्क, टेलीविज़न, संगीत शो, ड्रामा, मनोरंजन क्लब, प्रदर्शनियाँ
आदि होते हैं जो शहरी मनोरंजन के प्रकार हैं। बीमार एवं दिव्यांग के लिए मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तकें, शतरंज, पेंटिंग, ड्राइंग, बागवानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत। ये जो दिव्यांग होते हैं और बीमार होते हैं उनके लिए मनोरंजन करने के प्रकार है। वृद्धों के लिए मनोरंजन, ताश खेलना, बातें करना, कहानियाँ सुनना, चुटकुले सुनना, धार्मिक आयोजन, बागवानी, पिकनिक, बच्चों के साथ खेल। ये वृद्धों के लिए मनोरंजन करने की क्रियाएं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फिजिकल क्लासेस। आपको क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।